नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अवधारणा है कि जल ही जीवन है, मगर जब कोरोना वैश्विक महामारी में जीवन संकट में आ गया है, प्रशासन की लापरवाही के चलते हुए कुछ मोहल्ला में खासकर वार्ड नंबर 2 के अंदर पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जन समूह सड़कों पर उतर गया है, महिलाएं अपनी मटकियाँ लेकर सड़कों पर आ गई है। आइए हम कुछ प्रतिनिधि और जो PWD के लोग हमारे साथ में आए उनसे बातचीत करते हैं। और लाइन भी खुदवानी है तो हम खुदवाने के लिए तैयार हैं। पार्षद साहब खड़े, हम जैसे भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ में जलदायी विभाग के जलदायी विभाग के आदरणीय राजेश जी भाई साहब है। आदरणीय राजेश जी से हम जानते हैं कि क्यों वार्ड नंबर 2 के अंदर जल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। सर, वार्ड नंबर 2 की लगातार कंप्लेन आ रही है, 2-3 बार मीडिया में भी इशू हो गया है, बार बार अवगत कराया जा रहा है जलदायी विभाग को, मगर इस वार्ड के अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा है? सर, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर कुछ लाइनें बहुत सदियों पुरानी है, जिनको 25-30 साल हो गए। वो उनकी गहराई है लगभग 10-12 फीट जमीन से नीचे। तो उसके लिए जेतान अर्बन का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया, जिसका वर्क ऑर्डर एडिशनल चीफ के जरिए जारी हो चुका है। फर्म को लेटर लिख दिया गया है, फर्म अपनी कार्रवाई कर रही है। जब तक फर्म आके एग्जीक्यूट करेगी तभी इसकी पूरी व्यवस्था। हमारे मीडिया के संज्ञान में आया है कि आदरणीय विधायक साहब ने करीब 1 करोड़ों का बजट जो है नई पाइपलाइन के लिए इशू कर दिया है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि लगभग जेतारण के हर एक चौराहे के अंदर पानी की कंप्लेन आ रही है हर दूसरे दिन। पूरे का तो नहीं पता, हाँ पर्टिकुलर इस क्षेत्र में है, लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक स्वीकृति की बात है, मेरे पास इस तरह का किसी तरह का कोई लेटर नहीं है। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद है आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आपका वार्ड लगता है और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब बड़े बड़े भामाशाह गरीब आदमियों को खाना खिला रहे हैं, उन्हीं भामाशाहों के घर में अगर पानी नहीं आएगा जो जन का आधार है, तो वो लोग कैसे कार्य करेंगे? बहुत दुर्भाग्य की घटना है ये। और सरकार की जो सरकार में तो आप है ना, आप ही की सरकार है, म्यूनसिपालिटी में आप मेंबर है, उसके बावजूद अगर पानी नहीं आ रहा है। सरकार कांग्रेस की है, हमारी नहीं। हम बीजेपी के पार्षद है और हमने सीखा, हमारा काम शिकायत करने का है, कहने का है, अवगत करने का है, एप्लीकेशन देने का है। आपने जलदायी विभाग में कितनी बार कंप्लेंट? मैंने कई बार दे दी है, वार्ड वालों को कह दिया, वार्ड वाले इकट्ठे होकर के बुला लिया इनको, सब कुछ कहने के बावजूद भी ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। लॉकडाउन में ये सरकार कह रही है 20 बार हाथ धो, हमारे 1 बार हाथ धोने की पानी नहीं है। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के कुछ लोग हैं जिनके घरों में करीब बताया जा रहा है 1-1.5 साल से जल की व्यवस्था है, सुचारू रूप से नहीं आ पाए। हमारे साथ रमेश जी भाटी है, समाज सेवी। रमेश भाई, करीब कितने दिनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा है? सबसे पहले धन्यवाद मारवाड़ एक्सप्रेस का, जो आज आप हमारी समस्याओं को जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में ला रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे वार्डवासी गौशाला से लेके फौजी चौराहे तक ये 10 बार मेरे पास आए और मैंने स्थानीय विधायक अविनाश जी के पास इनको बुला दिया। 10 बार ही अविनाश जी ने PhD AN साहब और जैन साहब को बुला के कहा इस समस्या को दुरुस्त कीजिए। इन्होंने कहा पाइपलाइन सही नहीं है तो पाइपलाइन नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद पंचायत के चुनाव आ गए थे। चुनाव के बाद 1.25 करोड़ रुपए का टेंडर हो रखा है, जिसमें ठेकेदार से MLA साहब ने भी बात की और AN साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि हम ये पंचायत चुनाव के बाद ये सबसे पहले ये दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये कोविड-19 आ गया। उसके बाद अभी ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। एक तरफ से सरकार कह रही है वैश्विक बीमारी में आप घर से बाहर नहीं निकलो। अब समस्या ये है कि एक घर में पानी का जो टैंकर आता है ना, जो पैसे दे के लाते हैं, 600 रुपये का 1 मीटर पानी का टैंकर आता है, सारी बस्ती वाले उसी घर से आके पानी लेके जाते हैं। तो इससे कोरोना संक्रमण फैलेगा, कहीं ना कहीं फैलेगा, उस घर में भी फैलेगा और जो पानी ले जा रहे हैं उस घर में भी फैलेगा। मैंने 1 सप्ताह पहले उपखंड अधिकारी जी के सक्षम खुद व्यक्तिगत जाके बात कही थी, तब उन्होंने AN साहब को व्यक्तिगत रूप से वहाँ बुलाया, वहाँ कहा कि इस लाइन को तुरंत दुरुस्त कीजिए। इन्होंने कहा कि हम पाइप मंगवाते हैं, हमारे आदमी लगा देंगे, लेकिन हमारे पास JCB की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बस्ती वालों ने कहा कि JCB हम लगा देंगे। उस बात को आज 8वां दिन या 7वां दिन है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आज पानी छोड़ा गया है सारी बस्ती में, आप खुद चलिए, अभी सारे टाँके देखिए, उसमें 1 लोटा पानी भी नहीं आया और 2500 रुपये बिल अलग से आए। कैसे क्या करें हम? देखिए कितनी दुर्दशा है। हमारे साथ अधिकारी है, मैं जानना चाहूँगा सर, हमारे संज्ञान में यह भी है कि कुछ एक वार्ड में तो पानी 1-1 घंटे 2-2 घंटे नालियों में गिरता है और कई जगह पानी ही नहीं पहुँचता है। ये विडम्बना कब तक जेतारण देखेगा? भाई ऐसा तो मेरी नॉलेज में नहीं है। पर्टिकुलर ये एक कॉलोनी जो मैं देख रहा हूँ, गौशाला जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस एरिया में, और एक बेसिकली कृष्णा कॉलोनी, ये एक ऐसा है थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने बताया पहले भी आपको कि 20-25 वर्ष हो गए इनकी लाइनें चेंज हुई, सब लाइनें डेप्थ में है।
अब ये जोन डेवलप होना है क्योंकि नया प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या ये अन्नपूर्णा एसआर है, एक एसआर और सब्जी मंडी की बनेगी, इनके जोन डेवलप होंगे और कुछ लाइनें रिप्लेस होगी। तो ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी एक जगह की है, इसके अलावा और भी बहुत सी कॉलोनी चल रही है। और जब तक वो फर्म यहाँ पर काम करने नहीं आएगी तब तक समाधान। आप हमारे साथ देख सकते हैं किस प्रकार प्रशासन की लापरवाही को लेते हुए जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जो घर के भीतर कार्य करती है, आज उनको भी सड़कों पे आना पड़ा है और अपने घर का जो पिंडा होता है उसको लाके भरे चौराहे के अंदर फोड़ना पड़ा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नपुंसकता साफ साफ दिखाई देती है। आइए हम बात करते हैं वार्ड की कुछ महिलाएं जो सामने आई है, उनसे बात करते हैं कि उनको पानी को लेकर क्या क्या समस्या आती है। माता जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या क्या पानी को लेकर समस्या आ रही है आपके वार्ड में? बहुत समस्या आती है। अभी डैम से नहीं आता, 4 महीने से पानी नहीं आता बिल्कुल। कितने दिनों में सप्लाई होती पानी? 8 दिनों वही एक मट्टी 2 मट्टी पानी नहीं आता, एक मट्टी पता आता नहीं है। कितने साल से पानी नहीं आ रहा? 18 महीना 2 साल से तो आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी समस्या है वार्ड के अंदर। जहाँ कोरोना की बड़ी बीमारी फैल रही है वहाँ पे लोगों के खाने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, प्रशासन पानी तक उनको शुद्ध मुहैया नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ ये ढकोसला गढ़ा जा रहा है कि जवाई का मीठा पानी जेतारण के अंदर आएगा, वहाँ पे खारा पानी भी समय समय पर नहीं आ पा रहा है। तो प्रशासन से हमारा खास निवेदन है कि वार्ड नंबर 2 और जेतारण के ऐसे जो भी एरियाज है जिनमें पानी नहीं आ रहा है, निजी तौर पे एसडीएम साहब वगैरह यहाँ आके देखें और इनकी समस्या का समाधान करें। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, वार्ड नंबर 2 जेतारण।